तेलंगाना रियासत में तालमी मियार को बेहतर बनाने की गरज से चारशुंबे को एलबी स्टेडियम में मुनक़दा एक अहम प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी DSC 2024 तेलंगाना के जरिए 11,062 नए मुंतखब असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। इस तकरीब में रियासती वज़रा और कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर अपने खिताब में CM रेवंत रेड्डी ने बताया कि जनवरी 2024 तक अक्टूबर 2024 30,000 से ज़ायद मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने 9 अक्टूबर चारशुंबे को गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों और आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत मौसूल की और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएं। पार्टी ज़राए के मुताबिक गांधी भवन सेक्रेटेरिएट के मुकाबले आवाम को आसान रसाई फराहम करता है, जबकि सेक्रेटेरिएट ज़्यादा महदूद है। यही वजह है कि गांधी भवन में वज़रा से मुलाकात का प्रोग्राम शुरू किया गया है। सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने वज़रा के गांधी भवन के दौरों की रिवायत को दोबारा शुरू किया है। ये रिवायत आन जहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में राइज थी। सीनियर कांग्रेस अक़लियती क़ायद ज़फ़र जावेद को दूसरी मरतबा हैदराबाद के बाविखान निज़ाम क्लब के सदर बनने पर कई अहम शख्सियतों ने मुबारकबाद पेश की है। निज़ाम क्लब में मुनक़िद हुई एक तक़रीब में ज़फ़र जावेद और मुंतखब हुए दीगर अहदेदारों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उनके फ़र्जंद आमिर जावेद भी मौजूद थे। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज हाउस में मीडिया से बात करते हुए हज 2025 के सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि मरकजी हज कमेटी की जानिब से की गई कुरानदाजी में तेलंगाना के 6,519 खुश नसीब आज़मीन भी शामिल हैं। इसी तर्ज पर तेलंगाना में वेटिंग लिस्ट में 2024 आज़मीन को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मरतबा दिल्ली में मरकजी हज कमेटी के दफ्तर में डिजिटल कुरानदाजी की गई है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने तेलंगाना के मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किए गए रहनुमायाना खतूत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि मुंतखब आज़मीन हज को पहली किस्त के तौर पर 1,30,000 रुपये अदा करने होंगे और 21 अक्टूबर तक पहली किस्त अदा करने की मोहलत दी जा रही है। ये रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में हज सुविधा ऐप में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के जरिए जमा करवाई जा सकती है। अलावाजी SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा करवाई जा सकती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे बरक़ी में खाली जायदादों की निशानदेही की है और जल्द ही इन ओहदों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। खम्मम कलेक्ट्रेट में खम्मम और वरंगल अजला के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास के दौरान डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद कई महकमों में मखलूआ जायदादों पर भर्ती अमल में लाई है। तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज ख़त्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत व्हीकल फील्ड मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी पर अमल आवरी का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि VFMP को वज़े करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी है जहां सड़कों पर सिर्फ फिट और महफूज गाड़ियां ही चलाई जाएं, जिससे न सिर्फ रोड सेफ्टी होगी बल्कि माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। इस नई पॉलिसी पर अमल आवरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मिराद देगी, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत की सहूलत रहेगी और उन्हें दूसरे टैक्स में भी रियायत दी जाएगी। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत दी है। अगर कोई शख्स एक्ट के दफ़ा 185 के तहत दूसरी बार या उससे ज़्यादा जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो तो नया मोटर व्हीकल एक्ट अदालतों को ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की इजाज़त देता है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के लिए शामिल किए गए जुर्मानों में पहली बार खिलाफ वर्जी पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की 3 माह की मअतली का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की 6 माह की मअतली का सामना करना पड़ सकता है और तीसरी बार लाइसेंस की 1 साल की मनसूखी के अलावा उनकी गाड़ी को जब्त करने की गुंजाइश रखी गई है।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स के ख़ानदानों को एक्स ग्रेशिया फराहम करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जो 7 खलीजी ममालिक इराक़, बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात UAE में मुलाजिमत के दौरान फौत हो जाती हैं। खलीज में मुकीम वर्कर्स की बहबूद के बारे में अपने इंतखाबी वादे को अमली जामा पहनाते हुए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने पीर को GOMS नंबर 216 जारी किया है, जिसमें मौत की वजह पर गौर किए बगैर खानदानों को 5 लाख बतौर एक्स ग्रेशिया फराहम करने का ऐलान किया गया है। एक्स ग्रेशिया का इतलाक 7 दिसंबर 2023 के बाद से लागू होगा। एक्स ग्रेशिया हासिल करने के लिए मौत के अंदरून 6 माह दरख्वास्त जिला कलेक्टर को देनी होगी। डेथ सर्टिफिकेट के साथ मनसूख शुदा पासपोर्ट की कॉपी, दरख्वास्त गुजार के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी दाखिल करनी होगी। इंक्वायरी के बाद एक्स ग्रेशिया की रकम रास्त बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जैनूर के मुसलमानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मदरसे अरबिया काशिफुल उलूम में राशन किट्स की तकसीम का अहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि 4 सितंबर को जैनूर के फसादात में मुसलमानों की इमलाक को लूटा और जला दिया गया था। मजलिस ने 51 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया था, जिसके तहत 36 लाख रुपए बराह रास्त मुतासरीन के बैंक खातों में मुंतकिल किए गए, जबकि 15 लाख रुपए की राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। इस सिलसिले में मुतासरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने पीर को अंबरपेट में 2 अफराद को जाली तालीमी सर्टिफिकेट तैयार करने और उन्हें फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स के मुताबिक उन्होंने एक जेरोक्स की दुकान पर छापा मारा और 84 फर्जी सर्टिफिकेट्स, 4 बगैर नाम वाले सर्टिफिकेट्स, 14 जुडिशियल स्टैंप, 1 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर जब्त किया। जाली सर्टिफिकेट SSC, इंटरमीडिएट और डिग्री इम्तिहानात से मुताल्लिक थे, जो भारी रकम वसूल करते हुए फरोख्त किए जा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चारशंबे को कहा है कि NC कांग्रेस हुकूमत अपनी पहली काबीना मीटिंग में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करने वाली करारदाद मंजूर करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत दिल्ली के बरक्स आसानी से चल सकेगी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। हरियाणा में पहली बार कोई पार्टी मुसलसल तीसरा इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएगी। इसके साथ ही बीजेपी ने रियासत में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अकेले ही 48 सीटें जीत ली है। मगर हैरान कुन बात यह है कि बीजेपी की जीत बहुत कम फर्क से हुई है, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को तकरीबन बराबर वोट मिले हैं। हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 0.9% ज्यादा वोट मिले हैं। रियासत में बीजेपी को 39.94% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 39.09% वोट मिले। अगर आदाद व शुमार पर नजर डालें तो बीजेपी को जुमला 55,48,800 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 54,30,602 वोट मिले। इसके मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 1,18,198 वोट ज्यादा मिले। वोटों में मामूली फर्क के बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस से 11 सीटें ज्यादा हासिल की और मुकम्मल अक्सरियत भी हासिल कर ली। इराक के इस्लामी मज़ाहमती शिया मलेशिया ग्रुप ने इसराइल में एक साइट पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि यह हमला फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर किया गया है और दुश्मन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने का अज़्म है। बयान में हदफ बनाए गए मुकाम के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई और ना ही किसी जानी नुकसान की इत्तला दी गई है। इससे पहले दिन में ग्रुप ने इसराइल में 5 मुकामात पर ड्रोन्स और अल-रकाब अपग्रेडेड क्रूज मिसाइल के जरिए 5 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाला है। ताहम इंडियन टीम के दौरे के बारे में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और एक हालिया रिपोर्ट ने इस उलझन को मजीद बढ़ा दिया है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए लाहौर का इंतखाब किया है। अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है तो मैच लाहौर से दुबई मुंतकिल किया जा सकता है। ताहाल हिंदुस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान के हवाले से कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया है। ताहम ऐसी इत्तलात है कि हिंदुस्तान के मैचेस मुल्क से बाहर मुनक़िद किए जा सकते हैं।
MNJ कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद का मशहूर व मारूफ कैंसर हॉस्पिटल है, जहां रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों के कैंसर से मुतासरा मरीज बशमूल बच्चे इलाज के लिए बड़ी तादाद में रुजू होते हैं और यहां मुफ्त इलाज भी किया जाता है। MNJ हॉस्पिटल का क़याम 8 दिसंबर 1955 को अमल में लाया गया और इसके बानी मेहदी नवाज जंग थे। उस वक्त भी सैकड़ों कैंसर के मरीज बशमूल बच्चे हॉस्पिटल में शरीक थे। इन कैंसर से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने की गरज से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम 13 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल वाक़े मां साहब टैंक में किया जा रहा है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि मजलिसी रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन इस कैंप की निगरानी करेंगे। सहाफ़ी अबू अमल आज़ाद इस कैंप के इनेकाद में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। MNJ कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर M श्रीनिवासलू अपने तिब्बी अमले के जरिए इस कैंप को ताउन पेश कर रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश की गई है कि बड़ी तादाद में पहुंचकर अपने खून का अतिया दें ताकि इन मासूम बच्चों को मुफ्त खून का अतिया दिया जा सके। डॉक्टर्स के मुताबिक एक सेहतमंद आदमी साल में 4 बार अपने खून का अतिया दे सकता है। इस लिहाज से हर 3 माह में अपने खून का अतिया दिया जा सकता है, जिससे सेहत भी बेहतर होती है और जिस्म में नया खून भी बनता रहता है। उन कैंसर के मरीजों बिलखुसूस उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो ब्लड कैंसर में मुब्तला हैं और जिन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करिए और आगे बढ़कर अपने खून का अतिया दीजिए। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल एतबार चौक हैदराबाद।